नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जीडी के, हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो था उसमें तुम्हें एनालाइज कराया कि कौन कौन से हमें क्वेश्चन विद्यार्थियों से प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार आज हम सेकंड शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बच्चों ने हमें बताए, और बताने के बाद हम उन्हें ले करके आए हैं जिससे कि तुम्हें आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बच्चों देखेगा, पहला क्वेश्चन आया था कि सिविल सेवा में शामिल होने वाला पहला भारतीय, अर्थात सिविल सेवा को पास करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बच्चों कौन था वो? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहला भारतीय था जो सिविल सेवा में गया था। और दूसरा क्वेश्चन आया था ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था, तो वो था बंदा पुरमा बनर्जी। तो वो कौन था? पुरमा बनर्जी। पुरमा बनर्जी। तो बच्चों वो पुरमा बनर्जी था। ओलंपिक से क्वेश्चन आया, और भी आ सकता ओलंपिक से क्वेश्चन। अभी तुम्हारा फीफा वर्ल्ड कप हुआ करंट में, तो फीफा वर्ल्ड कप को तुम अच्छे से पढ़ लेना, आने वाले किसी शिफ्ट में फीफा से क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिएगा, इससे पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो वो आंध्र प्रदेश। आपका उल्टा करके पूछ लिया कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। तो बच्चों वो कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन आया बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। बैडमिंटन एक खेल से क्वेश्चन आया, बैडमिंटन में कितने अंक का, तो याद रखना 21 अंक का। 21 अंक का गेम होता है। तो और एक बात ध्यान रख लेना, अभी तो तुम्हें बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है, अभी ये पूछ सकता है कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, या तुम्हारे वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, मुख किसमें खुलता है। तो देखो, जब हम खाने के लिए मुख खोलते हैं तो वो मुख गुहा में खुलता है, लेकिन अभी तो मुख गुहा में खुलता है ये क्वेश्चन आया। लेकिन अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पाचन शुरू होता है, कि हमने स्टार्टिंग करा खाना शुरू करा, तो खाने का जो पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है, तो वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, कि यहीं से हमारा स्टार्च का जो है पाचन शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बायोलॉजी से भी क्वेश्चन जरूर ले रहा है वो। तो पहले एग्जाम जो पहली शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन थे, और यहां भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करता हूं शिवरात्रि। देखिए ये देखो, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में मनाई जाती है, यानी कि जो हिंदू महीना होता है, ये हिंदू जो महीना होता है वो उस कौन से महीने में मनाई जाती है। देखो बच्चों, 2 शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि की बात हो रही है ये। तो ये महाशिवरात्रि जो है ये फाल्गुन में मनाई जाती है, और फाल्गुन की जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी चतुर्दशी जब मनाई जाती है, तो ये फाल्गुन। तो यहां का राइट आंसर था फाल्गुन, के फाल्गुन में मनाई जाती है। इसका राइट आंसर था फाल्गुन। और फाल्गुन का कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष का भी चतुर्दशी, तो चतुर्दशी को मनाई जाती है। अब बात करता हूं स्किल इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो एक बात ध्यान रख लेना, स्किल वाला क्वेश्चन है। स्किल इंडिया एक प्रोग्राम है, स्किल इंडिया, तो वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है। स्किल इंडिया से कोई अदर क्वेश्चन भी आ सकता है, या कोई और मंत्रालय से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्किल इंडिया जो है कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। कौशल विकास मंत्रालय ये कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। देखिएगा, एक क्वेश्चन आया 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है करंट का। तो विप्लव देव कुमार, इसमें कौन है राइट आंसर? विप्लव देव कुमार। तो विप्लव देव कुमार है। और देखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, जो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये बच्चे बता नहीं पाए कि इसमें क्या राइट था, क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ था, क्या पूछ रहा था, नहीं बता पाए। तो मैं फिर भी लेके आया हूं कि रेडॉक्स अभिक्रिया संबंधित है। रेडॉक्स अभिक्रिया किससे संबंधित है ये तुम देख लेना, रेडॉक्स हो या अदर कोई अभिक्रिया हो, वो चीज तुम चेक करना। तो मैं बात करता हूं 5वीं और 6ठी। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना। कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन उठा रहा है, तो तुम्हें पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, और तुम्हें एक क्वेश्चन अपना राइट करना है। तो यहां पे पूछ लिया गया पंचवर्षीय योजना, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर, यानी कि जो उसमें बीच में गैप हुआ था, तो वहां पे कौन सा प्लान चला गया था, क्या चीज चला गया था, तो वहां पे एक रोलिंग प्लान चला गया था। कौन सा? रोलिंग प्लान।
जब गैप हो गया, लगातार नहीं कर पाए शुरू, तो वहां पे जो बीच का जो समय था उसमें क्या कर दिया गया, रोलिंग प्लान शुरू कर दिया गया। तो वहां की जो बीच की योजना थी उसे रोलिंग प्लान कर दिया गया। तो देखिएगा अब ये आया एक और क्वेश्चन आया, 11वां क्वेश्चन, बीबी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बीबी बालकृष्ण, तो याद रखना ये जो है, ये बीबी बालकृष्ण वीणा से, किससे है? वीणा से संबंधित है ये, कि वीणा से रिलेटेड है, वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, वीणा बजाते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आया, 2011 में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो ये तुम्हें याद रखना केरल की। किसकी है? केरल की। अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम कहां की है? आई बात समझ में? सबसे कम कहां की है? लिंगानुपात सबसे कम कहां का है? और यहाँ पे और तुम्हारा यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे कम किस राज्य की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कहीं ना कहीं तुम्हें जनसंख्या जो है, जो 2011 की जो जनगणना है और उससे जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं उन्हें तुम्हें बहुत ढंग से पढ़ना होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, क्रिमिनल केस। देखिएगा ये भी क्वेश्चन नहीं बता पाए बच्चे, क्रिमिनल केस से कोई संबंधित क्वेश्चन था, फिर मैं बता देता हूं कि क्रिमिनल केस यानी कि क्रिमिनल केस किसे कहते हैं? जो आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक और आपराधिक मामले जो होते हैं उन्हें ही क्रिमिनल केस कहते हैं। और एक बात ध्यान रख लेना, अब ये आपराधिक मामले क्या होते हैं? जो किसी धारा के अंतर्गत आते हो। जितनी भी जो धाराएं थी, आईपीसी धाराएं हैं, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जब ये बना था तो उसमें 511 धाराएं थी। तो आईपीसी के अंतर्गत कोई धारा है और उसके अंतर्गत कोई केस हो जाता है तो वो हमारा क्रिमिनल केस होगा, वो सिविल केस नहीं होगा। तो बात करता हूं नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, देखिए बिनोय शिवम है, ये हमने लिखा बिनोय शिवम, वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसके अध्यक्ष हैं कौन है? बिनोय शिवम, वर्तमान में जो है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में पहले भी क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहली शिफ्ट में कि बताइए कि आपात के समय कौन से आर्टिकल समाप्त नहीं होते, तो 20-21। अब यहां पे पूछ लिया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, ये आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मैं बोलता हूं कि जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट, इसमें आर्टिकल कहां से आते हैं? तुम्हारे जो है 12 से 35 आर्टिकल। ये तुम्हें ढंग से पढ़ने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चन मिले हमें विद्यार्थियों से, वो हमने तुम्हें बताए। तो आशा करता हूं कि तुम्हें समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।